कि मैं कौन हूँ, वो जवाब चाहिए। जब वो सत्संग के गेट के अंदर आए श्रद्धालु और जाए, उसके बीच की प्रक्रिया आप कैसे चाहते हो कि रिटायर होने के बाद ही उनको मतलब कि इस चीज़ की याद कह लें या इस चीज़ का आभास होता है कि आपके पास जितना भी खजाना है मैं यहीं से बटोर लूँ, लेकिन जितना मिलेगा वो तो लूँगा मैं। अगर सुनना सीख ले तो शायद उसकी तरक्की हो सकती है। तो आप ये बताइए फाइनल कि हम त्यौहार कैसे मनाएं, दर्शक जो कहते ठीक है उनके लिए आपका संदेश क्या है? चलो तो नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र डबास। देखिए नीलवाड़ में है ये, रोहतक रोड से ये समझिए कि 500 मीटर की दूरी पे है। और हम आपको थोड़ा दिखाएंगे पब्लिक का भी साहब देखिए, ठीक है। राधा स्वामी सत्संग दिनोद, आप दिनोद पे थोड़ा ध्यान दीजिए, इसकी व्याख्या है वो भी बताएंगे। और गुरुजी बैठे हैं कंवर साहब, बात करेंगे, बात वही करेंगे जो पर्सन इस पब्लिक की मन में है, जिनके समाधान के लिए ये पब्लिक आई है। ये समझिए कि आपको घर बैठे हुए ठीक है वो शिक्षा दीक्षा मिल रही है जिसके लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। बात करते हैं स्वामी जी, नमस्कार। नमस्कार। अच्छा स्वामी जी, थोड़े से पर्सन हैं जी, पर्सन मेरे नहीं हैं, पर्सन ये समझिए जितने श्रद्धालु हैं जी, ठीक है, और भी श्रद्धालु हैं जो यहाँ नहीं आने पाए, ठीक है। तो साहब थोड़ा सा बात करेंगे कि एक पर्सन आता है कभी मन में कि मैं कौन हूँ, छोटा सा है जी, लेकिन काफ़ी बड़ी व्याख्या होगी। हमारे जैसे मूर्ख प्राणी तो कर नहीं सकते। तो सब ये थोड़ा सा व्याख्या करो कि मैं कौन हूँ। इस पर्सन का जवाब हम ढूंढते हैं तो मिलता नहीं जी, वो जवाब चाहिए। वैसे तो इस जवाब के लिए आप सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी दयानंद जी की बात को पढ़ लोगे तो आपको पूछने की आवश्यकता नहीं रहेगी। और वैसे इस चीज़ को खोजने के लिए ऋषियों ने, मुनियों ने, संतों ने, सब ने इतना प्रयास किया कि इसी चीज़ को जाने कि मैं कौन हूँ। और सब से सवाल निकल के ये आया कि मैं ये शरीर नहीं है। मैं जो चीज़ है वो ना तो शरीर है, लेकिन जो है वो किसी को बता भी नहीं सकती मैं कौन हूँ। और उस चीज़ की खोज के लिए ये सब प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन मुख्य रूप से ये बात मानते हैं कि मैं तो हम शब्द रूप में प्रकट करके ज़बान से जो बोलते हैं उन अक्षरों से पहचान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं तो रूह है, उस परमात्म शक्ति की अंश के बारे में ये बात जानी जाती है। वैसे हम आपस के जो विचार विमर्श करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, वार्तालाप करते हैं, उसमें मैं, आप, तुम या जैसे भी बोलते हैं वो हमारा मतलब तो शरीर से मान लेते हैं, लेकिन शरीर नहीं, ये रूह से संबंधित है। अच्छा महाराज, दूसरा सवाल है मेरा, ठीक है, ये सवाल नहीं ये समाधान है जी, ठीक है। सवाल तो उनसे होते हैं जिनसे तर्क या वितर्क करना होता हो, ठीक है, पॉलिटिशियन हो या और कुछ हो, लेकिन आपसे सीधे के सीधे ये समाधान के लिए ही आई जनता यहाँ पे। तो जैसे कि सत्संग के द्वार के गेट के अंदर आए और बाहर जाए, इसके बीच में जो प्रक्रिया होती है तो वो प्रक्रिया सारी की सारी ये समझ लीजिए कि आपके ही हाथ में है, आपके आशीर्वाद से है, ठीक है। तो आप जब वो सत्संग के गेट के अंदर आए श्रद्धालु और जाए, उसके बीच की प्रक्रिया आप कैसे चाहते हो कि श्रद्धालु को ये मिले और ये लेके वहाँ से जाए? श्रद्धालु आदमी श्रद्धा ही लेके आता है और श्रद्धा ही लेके जाता है, क्योंकि श्रद्धा के बिना तो आया नहीं जाता किसी से, और बिना श्रद्धा के लिए कि जब इंसान अपनी श्रद्धा के साथ आता है तो अपने आप को खाली करके आता है। क्योंकि वो जैसे आपने कहा ना कि प्रसन्न करने नहीं आता, जो भरा हुआ है उसमें कुछ डाला नहीं जाता, अपने आप को खाली करके आता है। और यहाँ से जो चीज़ लेके जाता है उसको अपनी ज़िंदगी में अपने काम के द्वारा, विचार के द्वारा, कर्म के द्वारा कसौटी पे देखता है कि जो महापुरुषों ने वचन दिए, वाणी उपदेश दिए, उनको मैं आजमा के देखूं, और उस रास्ते पे चलते हैं तो निश्चित रूप से उनको उनका प्रतिफल मिलता है और उनको उससे शांति मिलती है, उनको पता लगता है कि मैं क्या लेके आया। अच्छा सर, थोड़ा सा आपका और जो मेरा जी, ठीक है, ये व्याख्यान चल रहा है, तो इससे क्या हुई, थोड़ी सी हमको भी एनर्जी मिल रही है, ठीक है। तो वो पॉजिटिव एनर्जी है, तभी उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। तो थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे हम। जैसे कि आश्रम होते हैं या श्रद्धा होती है या समाज सेवा होती है, कुछ भी लगा लो, ये सब एक ही दायरे में आते हैं, ठीक है। इसको ज़्यादातर आदमी हमारे जैसे कि ये श्रद्धालु खड़े हैं, आप थोड़ा दिखाइए भाई, एक बार श्रद्धालुओं को दिखाओ, इसमें ज़्यादातर जो संख्या है, ठीक है, मतलब कि जवान पीढ़ी की कम है,
लेकिन जो रिटायरमेंट के बाद होते हैं 60, एक लोकल बात कर लेता हूँ, जो 60 की एज से ज़्यादा निकल गए, रिटायर होने के बाद ही उनको मतलब कि इस चीज़ की याद कह लें या इस चीज़ का आभास होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे जवान पीढ़ी में हम हैं, 20 साल का है, 15 साल का, 25 साल का नौजवान है, तो उसको ये आभास उसी उम्र में होना चाहिए, ना कि 60 साल के बाद। ये ऐसा तो परिवार के संगत के कारण आसपास के वातावरण पर डिपेंड करता है। ऐसे मैं आपको परिवार और घर दिखाऊंगा जिनमें बहुत छोटी उम्र के बच्चे भी उनका रुझान बहुत अच्छा है, क्योंकि उनको संस्कार घर से परिवार से ऐसे मिलते हैं। जब बड़े बुजुर्ग किसी अच्छी जगह जाते हैं, सत्संग में, महापुरुषों के पास, मंदिर मस्जिद में, तो वो जो उनकी आस्था होती है, उस आस्था को देखते हुए बच्चे भी अपने आप उस रास्ते पे चलते हैं। लेकिन जिन घरों में शराब, कबाब, मांस, मिट्टी खाते हैं, लड़ाई झगड़े रहते हैं, तो वो कहाँ से लेंगे। लेकिन जब उम्र से ढल जाते हैं, कुछ करने लायक नहीं रहते, तो फिर इंसान सोचता है कि अब कहाँ जाऊँ, क्योंकि तकलीफ़ होती है, शारीरिक रोग भी लगते हैं, मानसिक पीड़ा भी होती है, दुनिया में उनकी पूछ भी नहीं रहती, घर परिवार में इज्जत सम्मान नहीं मिलता। तो फिर वो कहता है आखिरी सहारा हरे का हार कहते हैं ना, तो हरे का हार हो गया वो जब वो उस ओर चलते हैं। तो लेकिन ये आपकी बात सही है कि उससे पहले अगर पानी आने से पहले बांध ले तो उससे बाढ़ नहीं आती, तो बांध नहीं बांधते। जो अच्छे परिवार से संबंध हैं, जिनको अच्छे संस्कार मिलते हैं, वो इस चक्कर में नहीं पड़ते, वो तो शुरू से ही अच्छे होते हैं। अच्छा सर, ये बताइए जवान पीढ़ी पे थोड़े से आगे, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आपके पास जितना भी खजाना है मैं यहीं से बटोर लूँ, लेकिन जितना मिलेगा वो तो लूँगा मैं, ठीक है। अच्छा, जवान जो पीढ़ी है, ठीक है, अगर उसको कुछ बात कहते हैं कि वक्ता और श्रोता दो चीज़ होते हैं। तो वक्ता से मजबूत श्रोता होता है, जो सुनने की शक्ति रखता है। लेकिन आज की जो जवान पीढ़ी है, उसमें सुनने की जो शक्ति है, या तो उसको पाठ पढ़ाया नहीं जा रहा, या उसमें शक्ति, सहन शक्ति कम होगी। अगर सुनना सीख ले तो शायद उसकी तरक्की हो सकती है। इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो जो वक्ता होते हैं ना, उनके वक्ता की वाणी में वो शक्ति नहीं है। क्यों नहीं है? वो चीज़ उनकी कमाई हुई नहीं है। महापुरुषों का वचन तो ऐसा है कि वो तो जिस मूर्ख से मूर्ख को भी दे दिया जाए तो उसको भी विद्वान बना दे। तो ना तो उनके में वो शक्ति है, और ना ही उस भाव से श्रोतागण उसको सुनते हैं। श्रोता भी अपना टाइम पास करने के लिए आते हैं, या संसारी अपनी जो चाह है उनको लेके आते हैं। संसारी ज़रूरतों के लिए जब जाते हैं, वो ज़रूरतें वहाँ पूरी होती हैं, तो उनको उस ज़रूरत नहीं, कोई बेटा चाहता है, कोई नौकरी चाहता है, कोई स्वास्थ्य चाहता है, कोई निरोगता, योग्यता चाहता है। तो जब इन चीज़ों की उनको जब ज़रूरत है, तो भक्ति के रास्ते पे तो आए नहीं वो। जब वो इस रास्ते पे आएंगे या इस चीज़ के लिए आएंगे तो उनको वो भी मिल जाएगी। अच्छा गुरुजी, मैं टाइम ज़्यादा ले रहा हूँ, लेकिन सिर्फ 2 सवाल और हैं, ठीक है। सेकंड लास्ट सवाल ये है कि त्यौहार हैं हमारे, होली, दिवाली, जन्माष्टमी, नवरात्रि, ठीक है, सब अलग अलग तरीके से मनाते हैं। उसमें कुछ पाश्चात्य सिस्टम भी, ठीक है, ज़बरदस्ती घुस गया है। मैं किसी को क्रॉस नहीं कर रहा, उसमें गलती हमारी ही है, ठीक है। तो अब ये बताइए फाइनल कि हम त्यौहार कैसे मनाएं। त्यौहार जो परिपाटी हमारी पुरानी चली आती है, बहुत सी तो उसी तरह से मनाते आए हैं, लेकिन धीरे धीरे करके कुछ कमियां जो रह जाती हैं और फिर बाद में उनके बारे में जानकारी नहीं होती तो आ जाती है थोड़ा बहुत उनमें मिलावट। लेकिन त्योहारों को तो उसी अंदाज से, उसी ख्याल से और उन्हीं विचारों से आज भी हम मनाते हैं, क्योंकि त्यौहार भी हमें संस्कार देते हैं। जैसे दशहरा है, वो पाप पर धर्म की विजय है। दिवाली है, वो श्री राम के आने से खुशी की है। किसी का पूजन है लक्ष्मी का, वो धन के लिए करते हैं। हनुमान जी की पूजा है, शक्ति के लिए करते हैं। गणेश जी की पूजा करते हैं। तो चीज़ तो सारी हैं वो, लेकिन जो जानते नहीं हैं उनको ज्ञान नहीं है, जो जानते हैं वो इसी चीज़ के लिए पूजा करते हैं। तो वो तो उसी अंदाज से मनाते आए हैं और ये चलता भी रहेगा पीढ़ी दर पीढ़ी। ये एक रिवाज हो गया, ये एक प्रथा है और प्रथा को निभाते चले आ रहे हैं। अच्छा सर, आखिरी सवाल हमारा जी, दर्शक जो कहते हैं, ठीक है, उनके लिए आपका संदेश क्या है। हमारा संदेश ये है कि दुनिया के सारे काम करो, अच्छे से काम करो, पाप कर्म बुराई से बचो, नशे विषय विकारों को छोड़ो, बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप की सेवा करो, ज़रूरतमंद की सहायता करो, सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य अच्छे कर्म करो। लेकिन सब कर्म करते हुए ये ना भूलो कि हमें परमात्मा की भक्ति सर्वोपरि है और वो सबसे पहले वही करनी चाहिए। ठीक है। अच्छा सर, ये बताइए मेरे को, जैसे कि एक कोई मेहनत करता है तो उसका ना एक पारितोषिक होता है। अब तो आखिरी
नहीं, ये मेरा पारितोषिक है, ठीक है, तो मेरा पारितोषिक दीजिए, ठीक है। भाई जाट हो चाहे छत्तीस बिरादरी खड़ी हैं, आप सामने देख लीजिए, ठीक है। विचार महाराज जी के आपने सुन लिया होंगे, कुछ इनके मन में है, सारे दिन यही चलेगा। आप अगर आश्रम में आओगे तो एक शांति मिलेगी आपको, उस शांति से आगे आपको क्या प्राप्त करना है वो आपके हाथ में है। नमस्कार दोस्तों।